Hello and welcome back to our career podcast. I'm Sanjana Yadav and today we will talk about Bachelors of Physiotherapy. और हमारे साथ है मेंटोरीफाई की करियर एक्सपर्ट मिस स्नेहा यादव. हेलो मैम. हेलो मैम. हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा यादव और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग करियर कोर्स के बारे में, दैट इज बीएससी इन फिजियोथेरेपी. बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये कैसा कोर्स है, इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या क्या कोर्स में करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है. तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं बेसिक से. बीपीटी क्या है और इस कोर्स में क्या पढ़ाई होती है? मैम, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एक 4.5 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है इंक्लूडिंग 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप. इसमें स्टूडेंट्स को बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, थेरेपी एक्सरसाइजेस, मतलब बॉडी के फंक्शंस और ट्रीटमेंट सिखाए जाते हैं. साउंड्स इंटरेस्टिंग. अब एलिजिबिलिटी के बारे में बताइए, कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है. आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ एग्रीगेट मार्क्स आपका 50% 12th में होना ही चाहिए. एंड कुछ यूनिवर्सिटीज नीट के मार्क्स एक्सेप्ट करती है एंड कुछ यूनिवर्सिटी मेरिट बेस पे एडमिशन ले लेती है. बहुत अच्छा मैम. अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल. जो भी स्टूडेंट बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें नीट देना है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने बेसिक्स पे क्लियरिटी लाएं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, डेली मॉक टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट सीखें. अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं देन आपको नीट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर बीएससी इन फिजियोथेरेपी. उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, लाइक अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो एम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लखनऊ में लोहिया कॉलेज मिल सकता है आपको, और ऐसे भी बहुत से वैरायटी ऑफ कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. एंड कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस आपको देना होता है. एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मेरिट बेस पे भी एडमिशन ले लेती है बट उनकी फीस थोड़ी हाई होती है. ओके मैम. सिलेबस का स्ट्रक्चर और बेस्ट करियर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? सिलेबस में बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स के अलावा आपके पास कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं. करियर ऑप्शन इसमें बहुत वाइड है, आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हो जाते हैं बीएससी इन फिजियोथेरेपी करने के बाद. मैं आपको बता दूं, आप प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो उसमें एज अ डॉक्टर रोल प्ले करने के लिए. आप डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं. आप चाहें तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर सकते हो पीएचडी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. एंड आपके लिए डोर ओपन हो जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर बनने के लिए बीएससी इन फिजियोथेरेपी से रिलेटेड. उसके लिए आपको यूजीसी नेट देना होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. स्पीकिंग ऑफ द हायर स्टडीज, क्या ऑप्शंस हैं? हायर स्टडीज में जैसा कि मैं बताई हूँ, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो पीएचडी बेस्ट रहेगा या फिर मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, जिससे कि आपको अब्रॉड जाने के चांसेस हाई हो जाते हैं. लाइक अब्रॉड में भी इसकी हाई डिमांड है मार्केट में. सैलरी या प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है? इसकी सैलरी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा पैकेज है फिजियोथेरेपिस्ट का. लाइक आपका 2.5 लाख पर एनम अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको मिलती है. अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप की है, अच्छे स्किल्स डेवलप किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है. अगर एग्जेप्शन लगाएं तो अप टू 12 लाख पर एनम आपकी इंक्रीज हो जाती है सैलरी. एंड फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ग्रो करने वाली है क्योंकि आजकल मार्केट में इसकी हाई डिमांड है, तो फ्यूचर को देखते हुए भी लग रहा है कि इसकी फ्यूचर में डिमांड हाई रहेगी. वाह, ये स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है. एस्पिरेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा टिप्स? हाँ मैम, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप बहुत अच्छे से करनी है, डॉक्टर और सीनियर से अच्छा कनेक्शन बनाना है जिससे उनको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी. और इंटरनेशनल स्कोप भी इस कोर्स में बहुत हाई है, जैसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. अमेजिंग स्नेहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच डिटेल्ड इनसाइट्स. माय प्लेजर संजना. स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो दोस्तों, अगर आप फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट में हमने सारी चीजें कवर कर ली. सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप,
बहुत सारी चीजें। कीप वर्किंग, स्टे मोटिवेटेड। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।